हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 19। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 बताऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, आकाश एंड बादल एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2023 विद कैपिटल 80 लाख और 60 लाख। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2023 को ये पार्टनरशिप शुरू हुई है इन दोनों के बीच में। 80 लाख और 60 लाख की कैपिटल है और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, सो पार्टनर्स वर एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। बादल इज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी लेस देन 7 लाख। देखो, जो 7 लाख पर एनम, तो इसने ये बोला है, बादल ने क्या, बादल को गारंटी क्या दी गई है कि उसके प्रॉफिट का जो शेयर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद में 7 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 7 लाख पर एनम, सॉरी 7 लाख पर एनम, मतलब पूरी साल का जो उसको प्रॉफिट मिलेगा वो 7 लाख से कम का नहीं मिलेगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट, अगर उसके अकाउंट में कोई भी डेफिशिएंसी होती है, कोई कमी होती है, तो उसको आकाश मैट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि हमको फर्म को जो है वो 31 मार्च 2024 को कितना, मतलब टोटल प्रॉफिट हुआ 13 लाख का। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला गया है। ठीक है बच्चों, तो एक गारंटी वाला क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी कर दिया है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से जो है इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ओके, और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। ओके, और नेट प्रॉफिट हमको कितने का हुआ है यहाँ पे, 13 लाख का, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% का दिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाएगा वो 10% का, पर आप देख सकते हैं बच्चों कि 1 अक्टूबर को पार्टनरशिप शुरू हुई है, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक जो है वो कितने, 6 महीने बनते हैं। तो यहाँ पे जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो कितने का देंगे, वो 6 मंथ का देंगे, है ना। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो टू डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 6 मंथ। तो 80 लाख और 60 लाख पे 10% का 6/12 का जो है वो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, वो टोटल आ जाएगा 7 लाख। ठीक है, तो 7 लाख का इंटरेस्ट जो है हमारे पास बनता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देख लीजिए जो बात मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं बच्चों कि जो हमारा टोटल 13 लाख रुपए का प्रॉफिट है, उसमें से 7 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया हमने, तो 6 लाख रुपए का क्या बचता है बच्चों हमारे पास, यहाँ पे 6 लाख रुपए का हमारे पास बचता है तो डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों। ओके, ये जो 3,50,000 है और 2,50,000 है बच्चों। ठीक है, ये किसका शेयर है, आकाश का और बादल का। ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि 6 लाख रुपए का डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे बचेगा। ओके, तो जब हम आकाश का शेयर निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से स्क्रीन पे देख लीजिए, तो आकाश का जो शेयर है वो है 1/2। अब ये 1/2 कहाँ से आया, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्क्रीन पे, ये यहाँ पे साफ बोला गया है कि प्रॉफिट को वो इक्वली क्या करेंगे, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो इस 6 लाख को डिविजिबल प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे बच्चों 1/2 में, तो 3 लाख किसको मिल जाएगा, आकाश को, और बादल को भी कितना मिल जाएगा, 3 लाख। ठीक है, ओके। अब ध्यान से एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पे बोला गया था क्वेश्चन में कि बादल को गारंटी जो है वो दी गई है कि उसका जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद उसका प्रॉफिट 7 लाख पर एनम से कम नहीं होना चाहिए। बच्चों पूरी साल में मतलब उसको 7 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है तो 6 मंथ का है ना। तो 7 लाख को हम जो है वो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 6 महीने का आ जाएगा, यानी कि उसको जो है वो 6 महीने में 3,50,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए, किसको, बादल को। पर बादल को जो है वो कितना प्रॉफिट मिल रहा है, आप देख सकते हैं 3 लाख, है ना। ओके, 6 लाख को जब हमने 1/2 से डिवाइड किया तो 3 लाख का प्रॉफिट इसको मिल रहा है। ओके,
तो 350 का प्रॉफिट उसको कैसे मिलेगा? जो डेफिशिएंसी होगी बादल की वो कौन बियर करेगा? आकाश। इसलिए मैंने लेस की है डेफिशिएंसी, जो कमी है बादल के शेयर में मैंने उसको माइनस किया है उस 50,000 को, ठीक है। और बादल के प्रॉफिट ऑफ शेयर में जो है वो ऐड कर दिया है 50,000, ठीक है। तो आकाश ने 50,000 का प्रॉफिट जो है वो सैक्रिफाइस किया है, किसके लिए? बादल के लिए। इसलिए आकाश के शेयर से 50,000 माइनस कर दिया और बादल के शेयर में 50,000 को ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ये 2.5 लाख और 3.5 लाख रुपए जो है प्रॉफिट जो है यहाँ पे आ गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, तो ये मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं, है ना। ओके, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ना। इतना सा ये क्वेश्चन था। बाकी इसके मैंने नीचे जो है वो वर्किंग्स नोट भी बनाए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस तरीके से इसके वर्किंग नोट होंगे। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6 महीने का चार्ज होगा, है ना। और टोटल इंटरेस्ट 7 लाख का हो जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो है हमारे पास 13 लाख रुपए का है, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा बच्चों? जो 13 लाख रुपए है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, उसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा, तो 6 लाख रुपए का ये डिविजिबल प्रॉफिट होगा। इसको इक्वल रेशो में हमने डिवाइड किया, है ना। ओके, 3 लाख 3 लाख, है ना। और जो भी गारंटी थी वो 7 लाख पर एनम के हिसाब से थी बादल की गारंटी। पर 6 महीने की गारंटी जो कितनी होगी वो होगी 3,50,000 की। बादल का शेयर जो है वो 3 लाख का है, उसकी गारंटी 350 की है, तो डेफिशिएंसी 50,000 की है, ठीक है। तो आकाश जो है 50,000 की डेफिशिएंसी मैट करेगा और 50,000 रुपए बादल के शेयर में ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट। सो पारुल एंड राजुल, है ना, ये दो पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। ओके, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल 2023। पारुल ₹6 लाख और राजुल जो है 8 लाख रुपए की इनकी फिक्स्ड कैपिटल है। कब? 1 अप्रैल 2023 को पारुल की कैपिटल है 6 लाख और राजुल की 8 लाख। सो पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो 12% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। ध्यान से इस बात को आप सुन लीजिए। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितने का है? 1,26,000 का हमको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और वर्किंग नोट भी बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से आपको फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी मैंने कर दिया है बच्चों। दिखने में ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, है ना, पर ये इजी नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 1,26,000 का जो प्रॉफिट हमको दिया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1,26,000 का ये क्या है हमारे पास नेट प्रॉफिट है, जो हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बच्चों अब मैं आपको ध्यान से एक बात बताता हूं, देखिए स्क्रीन पे ध्यान से कैलकुलेटर को, कि हमारे पास जो है वो 6 लाख रुपए की कैपिटल है, किसकी? पारुल की। और 8 लाख की कैपिटल किसकी है? राजुल की। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं और इनका 12% अगर मैं फाइंड आउट करूं तो वो बनता है 1,68,000। मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,48,000, पर मेरे पास तो प्रॉफिट 1,26,000 है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो जब मैं 1,26 को माइनस करूंगा बच्चों तो आप देख सकते हैं 42,000 का इंटरेस्ट जो है हमारे पास बच जाएगा, है ना। तो मैं आपको अभी बता देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हम उतना ही पार्टनर्स को पे कर सकते हैं, है ना, जितना हमारे पास जो है वो क्या हो? प्रॉफिट हो, ठीक है। हमारे पास प्रॉफिट ओनली 1,26,000 है, ठीक है। और एक बात और सुन लीजिए, अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा 1,26,000 वो किस रेशो में होगा? वो होगा कैपिटल की रेशो में, ठीक है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 6:8 है, तो इसको और सॉल्व करेंगे हमारे पास तो कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी कि 3:4 में ये 1,26,000 डिवाइड होगा, ठीक है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो डिवाइड होगा बच्चों वो होगा किस रेशो में? 3:4 में, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। तो इससे 1,26,000 को हम डिवाइड कर देंगे। ये पारुल का इंटरेस्ट है 54 और 72,000 राजुल का है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद आपको इसके नीचे वर्किंग नोट्स भी बनाने थे, है ना। तो देखिए वर्किंग नोट्स इस तरीके से बनेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% है। पारुल का जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72 आ रहा है और 96,000, ठीक है। ये है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, कितना? 1,68,000 जब हम दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है।
पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट तो हमारे पास जो है वो 1,26,000 है और टोटल इंटरेस्ट तो 1,68,000 है ना। तो हमें हमारे पास इनसफिशियंट प्रॉफिट है। ओके, इंटरेस्ट ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो इसलिए जितना हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है ना, उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जो है वो क्या कर सकते हैं, वो पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, या तो आप कैपिटल की रेशो में इसको डिवाइड कर सकते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेशो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो वो भी इतनी ही आएगी 3:4, जितना इंटरेस्ट था 72 और 96 ना बच्चों। ठीक है, उनकी रेशो यही बनेगी 3:4। ठीक है, तो 1,26,000 को हम इस रेशो में डिवाइड कर देंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 का ए और बी पार्ट समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप, है ना, और वीडियो को ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।